परास इंजीनियरिंग एंड स्पेस टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, जहां पर इस कंपनी का लोगो देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, कंपनी के रेवेन्यू कैसा आ रहा है, कंपनी लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट मेकिंग है। और उसके साथ साथ कंपनी के यहाँ पर फ्यूचर एक्सपेक्ट कैसा नज़र आ रहा है, फ्यूचर ग्रोथ कैसा नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ इस कंपनी की कंपटीटिव स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी के अंदर क्या यहाँ पर किस वैल्यूएशन पर ये कंपनी का शेयर आ रहा है, वो सारी चीज़ें जो आपके काम की वही आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। क्या इस कंपनी के अंदर मैं अप्लाई करने वाला हूँ या अवॉइड करने वाला हूँ, आप लोगों को क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के निवेशकों को क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें वही आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके काम की है। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। कंपनी का नाम फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, परास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस कंपनी का यहाँ पर आईपीओ चालू हो रहा है, ओपन हो रहा है 21 सितंबर, क्लोज हो रहा है 23 सितंबर पर। और कंपनी की यहाँ पर से बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी आर प्राइमरी एज इन डिज़ाइन। ये कंपनी क्या क्या चीज़ें करती है, तो डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग इन ऑफ वेराइटीज़ ऑफ डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर से ये डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग जैसी काम काज करती है डिज़ाइन, स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के अंदर। और उसकी यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स भी है, जैसे कि यहाँ पर 5 मेजर प्रोडक्ट्स कैटेगरीज ऑफरिंग। तो यहाँ पर 5 यहाँ पर मेजर कैटेगरी है जहाँ पर ये अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचती है। तो यहाँ पर कंपनी की बात की जाए तो एक सबसे पहले आ जाती है डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, उसके साथ साथ डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके साथ साथ हैवी इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक पल्स प्रोडक्शन सॉल्यूशन, उसके साथ साथ नीश टेक्नोलॉजी। तो ये 5 तरह की यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट कैटेगरीज है जहाँ पर इनकी प्रोडक्ट्स रहती है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर मोनोपोली सेगमेंट भी देखने को मिल जाता है। परास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी इज ओनली इंडियन कंपनी, एक इंडियन एक अकेली कंपनी है जो डिज़ाइन कैपेबिलिटी रखती है स्पेस ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो मैकेनिकल असेंबलीज के अंदर। और ये वन ऑफ द लीडिंग प्रोवाइडर है ऑप्टिक्स की, जो इंडियन डिफेंस एंड स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ होती है। बहुत सारे इंडियंस एंड डिफेंस स्पेस प्रोग्राम के अंदर इनकी ये ऑप्टिक्स है वो यूज़ होती है, तो ये भी एक अच्छी बात आ जाती है। उसके साथ साथ ये कंपनी ऑल्सो डिलीवर कस्टमाइज तुर्की प्रोजेक्ट्स इन डिफेंस सेगमेंट। तो तुर्की के अंदर भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर भी इनके ही ऑप्टिक्स एंड वो सारी प्रोडक्ट्स यूज़ हो जाती है डिफेंस सेक्टर के अंदर। उसके साथ साथ कंपनी की बात की जाए, द कंपनी पार्टनर विद सम ऑफ द लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज। इनका यहाँ पर अलग अलग बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी है जो इसी सेगमेंट में काम करती है। और ये वर्ल्ड दुनिया के अंदर इंडिजिनाइज क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है, एक तो यहाँ पर आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि स्वदेशी, ये स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी इन द इंडिजिनाइज एडवांस टेक्नोलॉजी इन द डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर फॉर द इंडियन मार्केट। स्वदेशी ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स बनाती है और इंडियन मार्केट के अंदर भी इनका यहाँ पर अच्छा खासा पकड़ है, तो ये भी एक अच्छी बात आ जाती है। कंपनी के यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात की जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर इनके 2 यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। और उसके साथ साथ ये यहाँ पर एक्सपांड करने वाले हैं करंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फैसिलिटी एट नेरुल इन नवी मुंबई। तो नवी मुंबई के अंदर भी इनकी यहाँ पर जो प्रोसेसेस है उसको भी यहाँ पर चालू करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और ये करंटली वहाँ पर ही काम कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके साथ साथ कंपिटिटिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इनका जो यहाँ पर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, आप लोग बोल सकते हो वाइड रेंज प्रोडक्ट्स है एंड सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करती है डिफेंस एंड स्पेस एप्लीकेशंस के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आ जाता है, ये वन ऑफ द फ्यू मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑप्टिक्स फॉर स्पेस एंड डिफेंस एप्लीकेशन इन इंडिया। तो ये बहुत ही कम, एक तो इंडिया के अंदर ऐसे काम करने वाली कंपनियां बहुत ही कम देखने को मिलती है, और वैसे भी इस सेगमेंट के अंदर इनका यहाँ पर अच्छा खासा मोनोपोली यहाँ पर देखने को मिल जाता है, थोड़ा पर मोनोपोली देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया के तहत गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को भी यहाँ पर एक प्रोटेक्ट
कर रही है या उसको भी यहाँ पर आगे बढ़ाने की ट्राई कर रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको यहाँ पर अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ इनका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज़ विथ फोकस ऑन इनोवेशन के ऊपर फोकस कर इनका यहाँ पर अच्छा खासा R&D के ऊपर भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी इनका अच्छा खासा फोकस है और कैपेबिलिटी भी इनकी अच्छी खासी है। उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट आर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑथराइजेशन। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें बेचती है यार, प्राइवेट तो कौन खरीदेगा यार डिफेंस की चीज़ें। तो प्राइवेट लोगों को तो डिफेंस की चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो गवर्नमेंट के साथ मतलब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते रहते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डील्स ये कंपनी करती है, तो ये भी एक अच्छी बात आ जाती है। उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम, इनके यहाँ पर अच्छा खासा मैनेजमेंट भी अच्छा खासा है, अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात आ जाती है। उसके साथ साथ कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें, ये दो यहाँ पर इनके यहाँ पर प्रमोटर्स देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के रेवेन्यूज़ की बात कर लेते तो 2019, 20, 21 की बात करें तो सारी ही आप लोग देखोगे। 19 में यहाँ पर बात करें प्रॉफिट तो 189.7 मिलियन रुपीज़ का रहा था इनका प्रॉफिट, वो यहाँ पर से बढ़ा 2020 के अंदर 196 मिलियन रुपीज़ का रहा। उसके बाद 157 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट रहा। मतलब कंपनी का अभी प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आ रहा है, इतना यहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिल रही है। कंपनी के टोटल एसेट्स तो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात आ जाती है, एसेट्स बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग रेवेन्यू भी देखोगे तो कंपनी के अंदर रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये भी आप लोग चीज़ ध्यान में रखनी है। कंपनी का यहाँ पर ये आईपीओ लाने का इशू क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इशू करने का, तो इसका यहाँ पर एक तो फंडामेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, इनके जो फंडामेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट चाहिए उन लोगों को। उसके साथ साथ फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इनको आप लोग शॉर्ट में बोलो तो वर्किंग कैपिटल के लिए अभी पैसों की ज़रूरत है, इसी की वजह से इनको यहाँ पर अभी ये आईपीओ लेकर आ रहा है। उसके साथ साथ रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ये करने वाले हैं, और उसके साथ साथ बोरोइंग होगी उनके पास, मतलब बोरोइंग एंड लोन्स एंड वो सारी चीज़ आउटस्टैंडिंग लोन्स, उसको भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कम करने वाले हैं। तो ये भी एक यहाँ पर अच्छी न्यूज़ आ जाती है। उसके साथ साथ ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़, ये तो सारे यहाँ पर पॉइंट्स आप लोगों को डिस्कस कर लिए, इनके रीजंस क्यों यहाँ पर आईपीओ लाने के हैं। उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ यहाँ पर ओपन हो रहा है 21 सितंबर, क्लोज हो रहा है 23 सितंबर पर। कंपनी का फेस वैल्यू कैसा 10 का देखने को मिलने वाला है। आईपीओ प्राइस की बात करें तो 165 से लेकर 175 पर ही आप लोग अप्लाई करना, क्योंकि वहाँ पर ही आप लोगों को मिलेगा। तो मतलब आईपीओ में लेना है ये आईपीओ का अलॉटमेंट, तो आप लोगों को 175 पर कट ऑफ प्राइस पर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। 85 शेयर्स आप लोगों को दिए जाएंगे कंपनी के द्वारा, और यहाँ पर मिनिमम ऑर्डर भी 85 शेयर्स का ही है। एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। इशू साइज़ की बात करें तो 170.78 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर इशू साइज़ रहता है। और इसमें फ्रेश इशू की बात करें तो 140.60 करोड़ रुपीज़ का फ्रेश इशू है। एंड ऑफर फॉर सेल की बात करें तो यहाँ पर से 30.18 करोड़ रुपीज़ का ऑफर फॉर सेल है। मतलब यहाँ पर से दोनों तरफ से यहाँ पर आप लोगों को फ़ायदा, मतलब यहाँ पर कंपनी के अंदर 140 करोड़ रुपीज़ के आसपास का जाएगा, और प्रमोटर्स के एंड इन्वेस्टर के पास 30 करोड़ रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर पैसा जाने वाला है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में। तो टाइम टेबल की बात करें तो सबसे पहले आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 21 सितंबर, क्लोज हो रहा है 23 सितंबर। बेसिक अलॉटमेंट डेट जहां पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है, वो यहाँ पर 28 सितंबर है। इनिशियल रेट, जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला उन लोगों को जो पैसे वापस आ जाएंगे 29 सितंबर पर। और उसके साथ साथ डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे 30 सितंबर पर, और लिस्टिंग होगा 1 अक्टूबर पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों मैंने बता दी। उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें कंपनी का ये जो आईपीओ है उसका लॉट साइज़, यहाँ पर एक लॉट के अंदर 85 शेयर्स रहने वाले हैं, और यहाँ पर आप लोग मिनिमम लॉट एक है और उसको अंदर 14,875 रुपीज़ यहाँ पर से 75
रुपीज़ यहाँ पर आप लोगों को डालने पड़ता है, ठीक है, 14,875 रुपीज़ एक लॉट के अंदर। और मैक्सिमम लॉट के अंदर मतलब अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ओवर सब्सक्राइब हो सकता है ये आईपीओ, ठीक है। उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में। तो प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ आने से पहले इनके प्रमोटर होल्डिंग 88.16 की देखने को मिल जाती है, और पोस्ट की यहाँ पर डिटेल नहीं बताई हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पर आईपीओ की और थोड़ी बहुत डिटेल जान लेते हैं। तो आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 215 से लेकर 220 रुपीज़ का यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। मतलब 120% का यहाँ पर से ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, 120% का, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर से ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ कंपनी के अंदर यहाँ पर ये ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द मतलब बहुत ही ज़्यादा यार इस कंपनी का यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोटा की बात कर लेते हैं तो QIB के अंदर यहाँ पर 85 करोड़ रुपीज़ 85.39 करोड़ रुपीज़ का कोटा रखा गया है। NIS के अंदर 25.62 का कोटा रखा गया है। एंड रिटेलर्स के अंदर 59.77 करोड़ रुपीज़ का कोटा रखा गया है। उसके साथ साथ हम बात करें यहाँ पर कंपनी के वैल्यूएशन की, तो कंपनी का यहाँ पर से वैल्यूएशन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले अर्निंग पर शेयर 2018-19 की बात करें तो 6.75 का देखने को मिल रहा है, और इसके साथ साथ 2019-20 की बात करें तो 6.92 का देखने को मिला था। और 2021 की बात करें पैंडेमिक के टाइम इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर घटा था, वो आ चुका था 5.55 पर। एंड बुक वैल्यू की बात करें इस कंपनी के अंदर 55.23 की यहाँ पर बुक वैल्यू देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आईपीओ की साइज़ कितना 175 देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट यहाँ पर बुक वैल्यू इससे यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 गुना यहाँ पर ज़्यादा है आईपीओ का प्राइस। तो ये भी आप लोग चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके साथ साथ इस कंपनी के यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो 18-19 के अंदर 15.93 का देखने को मिल रहा था, 19-20 के अंदर 14.17 का। एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20-21 के अंदर 9.12 का देखने को मिल रहा था। उसके साथ साथ कंपनी का यहाँ पर बुक वैल्यू की जो रेशियो है वो आप लोग देख सकते हो 3.7। मैंने बोला जो अपर प्राइस बैंड ऑफरिंग एंड उसके साथ साथ बुक वैल्यू को कंपेयर किया जाए तो वो यहाँ पर से 3.17 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ हम बात करें इस कंपनी का यहाँ पर EPS जो लास्ट EPS आप लोगों को देखने को मिल रहा है अपर प्राइस बैंड की हिसाब से, तो वो देखने को मिल रहा है 31.53 का, ठीक है। तो ये भी आप लोग चीज़ ध्यान में रखनी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी। अभी आप लोगों को क्या करना है इस कंपनी के अंदर, देखो मेरे ख्याल से तो अप्लाई करना चाहिए यार। अलॉटमेंट मिल जाता है, अप्लाई करते हो अलॉटमेंट मिल जाता है तो आप लोगों के 15,000 रुपये वो यहाँ पर 30,000 रुपये बन जाएंगे, ठीक है। 10 दिन का टाइम लगेगा, इतना यार आप लोग आराम से वेट कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो इस कंपनी के अंदर मेरे ख्याल से अप्लाई करना चाहिए। और अभी देखते हैं यार, शॉर्ट टर्म वालों को तो अप्लाई करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाले इस कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।